मैं क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये है आपका क्लास 10 के परियुक्ता जो चैप्टर है 15 का आपका ये पार्ट नंबर मैं 2 देख रहा हूँ, जिसमें पार्ट 1 तक आपको 1 से लेकर 37 तक प्रश्न को कवर करा दिया गया। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलिए 38वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी घटना की परियुक्ता डैश डैश के बीच होती है, मतलब किसके किसके बीच होती है। तो याद रखिएगा 0 और 1 के बीच किसी भी घटना की परियुक्ता होती है। तो उसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाते हैं, सी हो जाते हैं। 37 में बोल रहे हैं कि एक पासे को उछाला जाता है तो संख्या 4 प्राप्त होने की परियुक्ता होती है, मतलब ये 4 जो संख्या होते हैं प्राप्त उनकी परियुक्ता कितनी होती है। तो एक बार न होंगे 4 तो 1 और बटा कितना होता है, पासे में 6 होते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा 6। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम 40वें प्रश्न को देखते हैं। 40वें प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि एक पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की परियुक्ता है। तो जैसे कि 1 हो गया विषम संख्या, क्या हो गया 3 हो गया और 5 हो गया। क्या हो सकता है 1 2 3 है तो 3 और बट्टा टोटल कितना 6 तो 6 हो जाएंगे, कट जाएंगे तो कितना होगा 1 और बटा यहाँ पर कितना होंगे 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की परियुक्ता क्या होगा, सम संख्या। जैसे 2 4 और कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो फिर आपका हो गया 3 और 3 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कटेगा तो कितना होगा 1 बटा 2 हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना का परियुक्ता नहीं हो सकता है। जो 1 से ज्यादा हो वो कभी नहीं हो सकता है, मतलब कि बी नंबर कभी नहीं हो सकता है। चलिए 43वां प्रश्न को देखते हैं। 43वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना के परियुक्ता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकती है। तो इसमें माइनस और 1 से ज्यादा वाले कभी नहीं। 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, तो सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट आपका 44वां क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 44वां बोले किसी घटना से जुड़ी सभी प्रारंभिक घटनाओं की परियुक्ता का योग डैश होगा, तो क्या होगा, तो हमेशा आपका 1 होता है, याद रखिएगा। कितनी भी परियुक्ता हो जाए। 45वां बोले कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए, 3 सिक्कों उछालने के बाद टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 चीज प्राप्त होने की परियुक्ता क्या होगा 2 होके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो क्या होगा 1 और बटे आपका 3 हो जाएगा। देखिए तो 1 बटे 3 को दिया है आपका, सॉरी 3 बटे क्या होगा 2 हो रहा है, तो 3 दूना के 6 हो रहा है, तो 3 दूना के क्या होगा 1 और बटा कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगी। 45 का कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए हम 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 46वां प्रश्न बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि यदि एक पासे फेंका जाता है तो परियुक्ता ज्ञात कीजिए कि पासे पर विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या क्या होगी 1 आपका 3 और कौन सा 5, तो 3 को हो गया, मतलब 3 और बट्टा कितना हो जाएंगे आपका, तो 6 हो जाएगा, कटेगा तो कितना होगा 1 बटा 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 47वां प्रश्न को देते हैं। 47वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सकता है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको जो कहता है उनको मैंने कहा जाता है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रस्ताववर्जी घटना है इसको कहते हैं। माने कितना 53 आपका, और अभी बार परियुक्ता होता है तो जो होगा आपका 48 का वो राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। 1 और बटे कितना होता है 7 होते हैं। आप देखो 49 बोल रहे कि संख्या 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्याओं का परियुक्ता है, मतलब अभाज्य संख्या का कितना होगा 1 से लेकर 25 तक। तो आप लोग लिखिए 1 से लेकर 25 तक, तो मेरे ख्याल से 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आपका कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या जो खुद से कहते हैं या आप अपने आप से कहते हैं, अपने आप से। और ये समझिए कितने से कटे 1 से कटे तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 ना होगा आपका 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका 21 ना होकर आपका 22 23 हो जाएगा। ओके कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 9 और बटा कितना है 25 तो है, तो आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और 9 बटे 25 हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे
डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 50वें प्रश्न को देखते हैं। 50वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहे कि किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त होने के लिए इतना और गलत प्राप्त होने के लिए इतना, तो एक्स का मान क्या होगा। तो चूंकि देखिए गलत हो या सही हो पर एकता हर एक हाल में कितना होता है, तो 1 होता है, समझ रहे हैं ना आपका। तो इतना और प्लस हम क्या करेंगे, इतना बराबर 1 कर देंगे, जरा गौर से समझिएगा। ये इधर चले जाएंगे तो 1 और -2 बटे कितना होगा 3 होंगे, और बटा में 1 हो जाएंगे, बराबर कर ये 3 हो जाएगा। तो इधर करेंगे तो 3 और -2 होंगे, तो मतलब 1 का बटा कितना होंगे 3 होंगे, और यहाँ से हो जाएंगे x और बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएंगे। यहाँ से कट जाएंगे 4 मतलब हो जाएंगे, मतलब x और बटा 4 और बराबर 1 और बटा क्या होगा 1, मतलब x और बराबर कितना होगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर में ना प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा, अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में विषम संख्याओं के परीक्षता होगा। तो विषम संख्या कौन है, तो 1 वो ये 2 3 4 5 ओके, तो मतलब 5 और बटा कितना हो जाएगा 9, यानी जो 51 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर बोल रहे अंक इतना में विषम संख्याओं का परीक्षता होगा। अभी बताइए 5 बटा आपका कितना होगा 9 हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखते हैं। बोले कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 पट आने की प्रयोजकता होगी। तो देखिए 2 पट का मतलब देखिए 3 सिक्के को उछाला जाता है, टोटल तो 6 हो गया। ओके, 2 को पट आने का कम से कम पॉसिबिलिटी है टी, और टी आने का मतलब सॉरी एच इस बोल रहा है ना, एच टी ऐसा आने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका सी हो जाएगा। देखिए 2 को बोल रहे हैं तो 2 और बताइए कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम 2 भिन्न एच की प्रयोजकता होगी, मतलब कि आपका कौन सा हेड की प्रयोजकता कितना होगा, कितने बना सकते हैं, तो 2 ही बना सकते हैं। ओके, तो 2 और बटा 6 तक कटेगा तो 1 का बटा कितना होगा आपका 2 होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा सॉरी 3 होगा ना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 का ना ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा राइट। ओके, अब चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न करते हैं। 54 नंबर बोल रहा है हमारा कि किसी पासा है कि एक उछाल के 3 गुणक गुना होने वाली संख्या की प्रयोजकता होगी। मतलब एक पासे को उछाला जाता है तो पासे आपका कितना होता है तो 6 होते हैं, तो एक तो 3 हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 बटा कितना होगा 6 हो जाएगा, कटेगा तो आपका 1 बटा कितना होगा 3 होगा। मतलब 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपकी बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोलते कि 2 500 को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 से बड़ी की प्रयोजकता होगा। तो इसका जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 5 बटे 8 होते हैं। क्यों होते जस्ट आपको ऑफलाइन में बताया जाएगा। ओके, आप देखिए 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि p इतना है तो ये नहीं होने की प्रयोजकता कितना होगा, तो 45 हो जाएगा आपका। ओके, मतलब ये 55 है तो 1 होने में कितना होगा 45, तो जो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका तो ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि एक असंभव घटना की प्रयोजकता होगा। असंभव तो असंभव में याद रखिएगा 0 होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चीज आपको 58 नंबर बता रहे हैं। बोले कि 3 सिक्कों को उछाल में संभवतः परिमाणों की संख्या है। मतलब 3 को सिक्का उछाला जाता है तो कितने परिमाण आ सकते हैं, तो 3 को सिक्का का मतलब कि आपका 2 और गुने कितना 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो टोटल कितने आने की पॉसिबिलिटी होती है तो 6 होती है। अब चलिए अब आपको 59 नंबर प्रश्न को करते हैं। 59 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक थैले में 4 सफेद और 6 और 7 काली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक लाल निकाली जाती है, उनके लाल या सफेद होने की प्रयोजकता होगा। डैश मतलब क्या होगा ये क्वेश्चन बोल रहे थे। यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए, तो क्वेश्चन में पेंडिंग, इसीलिए क्वेश्चन में फिलहाल में पेंडिंग रखते हैं कि ऑफलाइन इसको बढ़िया से क्या किया जाएगा क्लियर किया जाएगा। चलिए 60वां प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक थैले में 7 लाल 8 हरे और 5 सफेद गेंद, एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। इसमें ना लाल होने की प्रयोजकता कितना होगा, लाल ना हो के तो लाल को हटा दीजिएगा। ये दोनों को प्रयोजकता होगा क्या 8 और 5 कितना होता है 13 और बट्टे कितना हो जाएगा ये आपका जुट जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। मतलब 13 बट्टे क्या हो जाएंगे 20 आपका आंसर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए 13 बट्टे 20 आपका कौन सा है
घटना ई क्या पूरक घटना ई डैश हो तो सत्य होंगे, तो दोनों जोड़कर कितने हो जाते, एक हो जाते, ये फॉर्मूला बोलता है। इसीलिए 61 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 62 में बोल रहे कि यदि कोई घटना ई ए प्रकार का घट रही है और बी नहीं घट सकती है तो ई का घटित होने की प्रक्रिया क्या होगा, तो ए बटा कर टोटल हम लोग नीचे लिख देते हैं, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएंगे। चलिए 63वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि प्रयुक्ता घटना है, मतलब प्रयुक्ता का जो घटना होता है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे कि जिस घटना का केवल एक ही परिमाण है वही आपके प्रयुक्ता क्या होते हैं, तो घटना होते हैं। अब बोल रहा है 64वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, जिससे कि आपको दिखाई दे रहा है। बोले गुलाम बेगम और बादशाह के पत्तों को क्या कहते हैं, जो गुलाम है या बेगम है या बादशाह इनके पत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फेस गार्ड कहते हैं। ओके 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 65वां प्रश्न को देखते हैं। 65 में बोले प्रयोगिता मतलब कि प्रयोगिता की संख्या के आसपास होता है, तो जो होता है वो 0.54 कुछ के आसपास होता है, मतलब कि 5 के ही पास में होता है। तो ये वाला आपका सबसे उचित होगा, मतलब 65 का क्या होगा, एक इनके भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। ओके मतलब इसी के करीब में आपका रहता है। चलिए 66वां प्रश्न को देते हैं। 66वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी सिक्के को अनेक बार उछाला जाए तो चिट या पट आने प्राप्त होता है, तो परमात्मा चिट और पट को क्या कहते हैं, तो ये कहा जो जाता है वह संप्रायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संप्रायिक का। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएगा। आप चलिए 67वां प्रश्न को देते हैं। 67वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पट्टियों में से काला एका ओके काली बेगम ली गई है, तो शेष में से एक पति याक्षिक निकाली जाती है, तो बादशाह या बेगम आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए बादशाह भी 4 होते, बेगम भी 4 होते, मतलब 8 हो जाएगा। ओके अब टोटल कितना है 52 है, तो यहाँ पर 52 हो जाएंगे। देखिए कहीं कटने की पॉसिबिलिटी है आपको लग रहा है, तो देखिए ये कट जाएगा तो 4, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 26। ओके ऐसा हो गया 2 और कितना होगा 6 हो जाएगा। ये कटेगा 2 से तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 2/13। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी 1/8। जो 67 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1/8। कैसे वो ऑफलाइन में खूब बढ़िया से आपको विस्तार रूप से बताया जाएगा। ओके ये बोल रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने पर अधिक एक चीट आने की पॉसिबिलिटी है, तो मतलब की पॉसिबिलिटी क्या बनी हुई होती है, तो ये जो पॉसिबिलिटी बनी एक आने के लिए तो एक, और ये समझिए एक चीज आने के लिए तो सब पे आपको आ सकता है चीज, तो ये कितना हो जाएगा 3। और ध्यान दीजिएगा 3 सिक्के तो 3 सिक्के में टोटल कितना होंगे 6, ये कट जाएंगे तो 1 और बटे कितना आएंगे 2, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देते हैं। ये बोल रहा है कि एक बॉक्स से 19 गेंदें हैं, इस पे 1 से लेकर 19 तक लिखी गई है, इसमें से एक गेंद निकाला जाता है, तब मैंने यूँ समझिए कि प्रयुक्ता ज्ञात करे यदि इस गेंद पर सम संख्या लिखी है। सम संख्या का मतलब समझिए जो 2 से भाग लग जाए तो एक 2 हो जाएगा, दूसरा 4, फिर 6, फिर 8, फिर क्या होगा 10, फिर 12, फिर क्या होगा 14, फिर आपका क्या होगा 16, फिर क्या होगा 18, तो कब हुआ 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बट्टे कितना हो जाएगा 19 तक है, तो ये 19 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिए, जो भी क्वेश्चन आपका छूट रहा है उसको ऑफलाइन में के लिए बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक